आपको टेंस समझ आने लगेगी कि टेंस में एक्चुअल में होता क्या है। ये वाला टेंस अगर आपको समझ आ गया, जो कि आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस भी जिसे कहते हैं, ये आज को समझाने वाला हूँ। इसमें जो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव ये तीनों क्या होता है ये भी बताऊंगा। फिर आज की जो तीनों चीज़ आपको समझ आ जाएगा ना, इसके बाद टेंस के अगले क्लास जब मैं पढ़ाऊंगा तो इतनी सारी चीज़ें मुझे कुछ भी नहीं समझाना पड़ेगा, केवल आपको ये स्ट्रक्चर बस दूंगा, केवल ये आपको बताऊंगा। ये रेड में जो दिख रहा है जिसे हम फॉर्मूला कहते हैं, उसके बाद बाकी सब आप अपने आप ही जान जाओगे। एक दो रूल और बताऊंगा, फिर आपको इतनी कोई भी टेंशन नहीं होने वाली। आपको टेंस से फिर डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग टेंस का नाम सुन के घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे टेंस में ये है वो है, दुनिया भर का चीज़ है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज डराने वाला नहीं हूँ, आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ और पक्का आपको समझ आने वाला है। जिन्हें इंग्लिश नहीं आती वो भी समझ जाएंगे कि आखिर में बनाना कैसे कैसे है, वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट तक के बने रहेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट क्लास है। आज जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहा हूँ, फिर इसे कंटिन्यूअस, परफेक्ट, सब आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन आज की क्लास समझ गए तो बाकी आप इजी समझ जाएंगे बहुत जल्दी, केवल फॉर्मूला से ही समझ में आपको आते जाएगा। इसलिए आज की क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना भी ज़्यादा काम हो, यदि अभी टाइम नहीं है तो कल देख लीजिए, लेकिन पूरा आप इसे देखेंगे। बहुत ही काम की वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। आज की क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, दोनों जो भी हो तो हम जान जाएंगे इसे हम कैसे बनाना है। सबसे पहले देखते हैं हम पहचाने कैसे कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट टेंस है और इंडेफिनिट है। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होता है, हूँ, हो। ठीक है, ह वाला जो आता है वो प्रेजेंट टेंस की पहचान है। लेकिन प्रेजेंट में इंडेफिनिट है, कैसे पहचाने, ता जुड़ा होगा, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ती है, इस प्रकार के ते हो, लास्ट में सब जुड़ा हो, ता के साथ है, हूँ, है। ठीक है, तो आप समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। बस अब इससे बनाना शुरू करेंगे। इसका रूल क्या है ये सब आपको बताने वाला हूँ। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, इसका पहचान क्या है वो सब आपको बाद में बताऊंगा, फिर वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान आपको समझ आ गया, ता हूँ, ती हूँ। तो चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। पहले इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट। सबसे पहले जब हम सेंटेंस बनाएंगे, जो भी हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में समझ नहीं आता, बोलूंगा सुनेंगे तो भी समझ आएगा। जो भी सेंटेंस हिंदी हो या उर्दू आपको जो है उसका जब आप क्या करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, टेंस बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा इंग्लिश में। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो वो काम को कर रहा है। सबसे पहले बार टेंस का यूज कब होता है, जब कोई काम हो रहा हो तब हम टेंस का यूज करते हैं। खाना पीना, दौड़ना भागना, रोना गाना, ये सब काम है। तो कुछ उस वाक्य में काम हो रहा हो तब हमें टेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ पे कोई टेंस का रूल लागू नहीं होने वाला। राम एक अच्छा लड़का है, कुछ कर रहा है क्या राम, नहीं, वो एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे हमें टेंस के रूल में नहीं जाना है, वो अलग चीज है, वो आपको बाद में बताऊंगा। कब हमें टेंस का यूज करना है, राम खाना खाता है, राम गाना गाता है, राम खेलता है, राम या राम के अलावा जो भी है, मैं या तुम कुछ भी काम करते हो, कुछ काम करते हो तभी टेंस का हमें यूज करना होता है। तो कुछ काम हो रहा हो तब। ठीक है, तो जो वो काम करता है, ठीक है, जो खाता है, जो पीती है, जो दौड़ते हैं, जो ता है, ती है, तो वो जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं, जो जानते हैं वो भी थोड़ा सा सहन कर लीजिए, क्योंकि जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता उनके लिए खास तौर पे क्लास है, तो उन्हें अच्छे से समझ आना चाहिए, क्योंकि आज समझ गए तो पूरा समझ जाएंगे। तो जो काम करने वाला उसे सब्जेक्ट बोलेंगे, ये ध्यान रखेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी होती क्रिया, वो काम, दौड़ना भागना खेलना कूदना, इंग्लिश में क्या होता है, गो यानी जाना, प्ले यानी खेलना, वो वर्ब है। ठीक है, उसका फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म। अब बोलेंगे सर फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या, बहुत लोगों को नहीं पता होगा और बहुत को तो पता है। जैसे गो, जाना होता है, गो यानी जाना, तो पहला फॉर्म होता है उसका गो, एक। उसके बाद सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है